बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों बहनों, खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इल्म रोशनी में। आप बिल्कुल सही जगह तशरीफ़ लाए हैं। इंशाल्लाह मेरी गारंटी और चैलेंज है कि ये चैनल इंशाल्लाह ताला आपको ऑथेंटिक सर्टिफाइड मालूमात देगा और ये सारी मालूमात, वज़ाइफ़ और जो भी इल्म दीन की रोशनी पहुँचेगी वो उलमा की सुपरविज़न में पहुँचेगी। इतनी बड़ी गारंटी और दावे के बाद आप बड़े मान के साथ, बड़े एतमाद के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जल्दी से लाल रंग का बटन दबा दीजिए, घंटी को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए और अगर कोई वीडियो में गलती पाएँ तो मेहरबानी करके उसे कमेंट में ज़रूर बता दें। इंशाल्लाह ताला मैं शुक्रिया अदा करने के बाद अपनी इस गलती को रिमूव करने की कोशिश करूँगा। तो नाज़रीन मोहतरम, आज आपने थंबनेल जो देखा है उसके मुताबिक हम बात कर लेते हैं। एक साहब का बयान है कि मैं फ्रांस में रहता था और एक जगह वज़ू कर रहा था और एक शख्स खड़ा बड़े गौर से मुझे देखता रहा। जब मैं फ़ारिग हुआ तो उसने मुझसे पूछा कि भाई आप कौन हो और कहाँ के वतन के रहने वाले हो, किस वतन के रहने वाले हो? तो मैंने जवाब दिया कि मैं पाकिस्तानी मुसलमान हूँ और मैं यहाँ फ़्रांस में मुकीम हूँ। पूछा कि पाकिस्तान में कितने पागल खाने हैं? तो इस अजीब व गरीब सवाल पर मैं चौंका, मगर मैंने कह दिया कि 2-4 पागल खाने होंगे। पूछा कि अभी तुमने क्या किया है ये, यानी उस पागलों के डॉक्टर ने पूछा कि तुमने क्या किया है? तो मैंने कहा कि मैंने तो वज़ू किया है। तो कहने लगा कि रोज़ाना करते हो वज़ू? मैंने कहा कि हाँ, बल्कि 5 टाइम करता हूँ। तो वो बड़ा हैरान हुआ, बोला कि मैं मेंटल हॉस्पिटल में सर्जन हूँ और पागलपन के असबाब की तहकीक मेरा मशगला है और मेरी तहकीक ये है कि दिमाग से सारे बदन में सिग्नल जाते हैं और आज़ा काम करते हैं। हमारा दिमाग हर वक्त एक तरह के फ्लूइड यानी माए के अंदर फ्लोट करता रहता है, यानी तैरता रहता है। इसलिए हम भाग दौड़ जब करते हैं तो दिमाग को हमारे कुछ नहीं होता। यानी होना तो ये चाहिए कि दिमाग हिले तो नीचे गिर जाएं। अगर कोई सख्त शय अगर ये होती दिमाग के आसपास तो अब तक टूट चुकी होती। दिमाग से चंद बारीक रगें यानी कंडक्टर बनकर हमारे गर्दन के पुष्ट से सारे जिस्म को जाती। अगर बाल बहुत बढ़ा दिए जाएं और गर्दन की पुष्ट को खुश रखा जाए तो उनकी रगों यानी कंडक्टर में खुश्की पैदा होने का ख़तरा खड़ा हो जाता है। और बारहा ऐसा भी होता है कि इंसान का दिमाग काम करने ही छोड़ देता है और वो पागल हो जाता है। लिहाजा मैंने सोचा कि गर्दन की पुष्ट को दिन में 2-4 बार ज़रूर तर किया जाए। अभी मैंने देखा कि हाथ मुंह धोने के साथ साथ यानी वज़ू करते हुए आपने गर्दन के पीछे कुछ किया है, तो वाकई आप लोग पागल नहीं हो सकते। मज़ीद ये कि मसा करने से लू लगने और गर्दन तोड़ बुखार से भी बचत होती है। नाज़रीन, ये राय थी किसकी? जो कि पागलों का डॉक्टर है, जिसने वज़ू करते देखा था। तो पता चला कि मसा करने की इतनी ज़बरदस्त हिकमत। अल्लाह की शान के क़ुरबान जाइए और रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर क़ुरबान जाइए कि हमारे वज़ू में इतनी बरकतें हैं। अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, बड़े खुशनसीब मुसलमान जो 5 टाइम वज़ू करते हैं, वज़ू की बरकतें पाते हैं। ज़ाहिर है जो वज़ू करेगा तो वो नमाज भी तो पढ़ेगा ना। तो ये तो मसा की हिकमतें थीं। या मसलन बंदा पाँव धोता है तो ये साइंसी तहकीक मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले इन्फेक्शन पाँव की उंगलियों के दरमियानी हिस्से से शुरू होता है और जब बंदा वज़ू में पाँव धोता है तो गर्दो गुबार जरासीम सारे हट जाते हैं। ठीक है, तो नींद भी आती है पाँव धोने की बरकत से, दिमाग की खुश्की दूर हो जाती है, घबराहट दूर हो जाती है। तो ये एक फ़जीलत और हिकमत हमें पता चली वज़ू करने की। इसी तरह से अगर हम देखते हैं दीगर अज़ा जो हम अपने वज़ू के अंदर धोते हैं तो मेरे प्यारे भाइयों उसकी भी हमें बरकतें हासिल होती हैं। मसलन हम कोनियाँ धोते हैं तो जिगर को तक़वियत पहुँचती है। ठीक है जी। इसी तरह से हम आँखों जब चेहरा धोते हैं तो आँखों की रतूबत वग़ैरह के जो मसाइल हैं वो हमारे हल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे यूँ समझ लें कि जब हम चेहरा धोते हैं तो चेहरे का मैल कुचैल तो हटता ही है और बरकत ये मिलती है कि किसी भी लोशन और क्रीम की वज़ू करने वाले को बहुत कम हाजत पड़ती है। तो यही वजह है कि गर्द आलूद चेहरा नहीं होता वज़ू करने वाले का और चेहरे पे नूर भी रहता है, खूबसूरती भी रहती है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से जब हम नाक के अंदर पानी डालते हैं तो हमारे नाक के जरासीम, धुएँ के गर्द गुबार, ये सारे के सारे 80% अमराज़ यूँ समझ लें नाक में पानी डालने की बरकत से दूर हो जाते हैं। इसी तरह जब हम कुल्ली करते हैं
تو منہ کے کناروں کا پھٹنا، اسی طرح سے ایڈز کی ابتدائی علامات میں منہ کا پھٹنا ہوتا ہے، تو منہ کے پھٹنے سے بندہ بچ جاتا ہے، منہ اور ہونٹوں کے دانت سے بچ جاتا ہے، اسی طرح منہ کی پھپھوندی کی بیماری سے بندہ بچ جاتا ہے۔ تو وضو کیا ہے، یہ گویا کہ ہمارے لیے برکت ہی برکت ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو وضو کی اہمیت فضیلت سمجھنے کی بھائیو توفیق عطا کرے۔ وضو کیا کریں، 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بہت برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی، بڑی آسانیاں انشاءاللہ زندگی میں اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو یہ ساری معلومات دوسروں تک بھی پہنچائیں، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اس سے ہمارا دل خوش ہوتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔